कहानी की शुरुआत में रॉयल कैपिटल होटल की मालकिन लिन को हम देखती हैं। वो अपने वर्कर से मसाज करवा रही थी। वो उसे देख कहती है, तुम बड़ी अच्छी मालिश कर लेती हो और देखने में भी अच्छे लग रहे हो। क्यों ना तुम मेरे साथ में मजे करो, क्योंकि तुम यहाँ पर केवल पार्ट टाइम जॉब करती हो, तो तुम मेरे साथ में क्यों नहीं रहने लगती। हम दोनों साथ में मौज करेंगे। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे कुएं से पानी जरूर निकालना चाहिए। अरे ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तब लिन गुस्सा हो गई, कहती है, तुम मेरी पीठ की मालिश करो। तभी वहाँ पर बेई की सास और मंगेतर आ जाती हैं। दोनों फटाक से दूर हुए। लिन लोगों से पूछ रही है, तुम लोग कौन हो और बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गई। जिनली कहने लगी, बेई तुम ये क्या कर रही थी। तब लिन उठकर वहाँ से बाहर चली गई। वो कहता है, सासू माँ ये मेरी गेस्ट है और मैं इसकी मालिश कर रहा था। मंगेतर कहती है, करके कैसे मालिश की जाती है। सासू माँ कहने लगी, वो सब तो छोड़ो, मैं यहाँ पर ब्राइड के लिए 8 लाख युआन लेने के लिए आई हूँ, वरना मैं मेरी बेटी की तुम्हारे साथ में शादी नहीं होने दूंगी। अरे मैं ऑलरेडी 2 लाख युआन दे चुका हूँ। इतने में वहाँ पर चैन आकर कहता है, तुम ये तुच्छ बातें ना करो तो ही ठीक रहेगा। सासू माँ कहने लगी, सच बताऊं तो मैंने चैन को मेरी बेटी के लिए सनल्ला सुन लिया है, जिन्होंने मुझे 1 मिलियन देने का वादा किया है। अगर तुम एफर्ट नहीं कर सकती हो तो मेरी बेटी को छोड़ दो। साव यू, हम लोग इतने सालों से एक दूसरे से प्यार करते हुए आ रहे हैं और अब तुम किसी और के साथ में शादी करने का प्लान बना रही हो। बीच में चैन कहने लगा, तुमने इसे मुझसे छीन लिया है, अब मैं तुमसे थक चुका हूँ। तब वे गुस्से में उसे मारने के लिए गया। सायु उसे ऐसा करने से रोकती है। तब गुस्से में वे उससे कहने लगा, करना है तुम्हें शादी तो कर लो, पर बाद में मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। वहीं हम लोग वेई की भाभी को देखते हैं। वह अपनी प्रेमी के साथ में वीडियो बना रही थी। जब वह वीडियो बनाने के लिए उसके करीब आती है, वेई आकर उसे दूर करता है और उसके लवर को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वेई की भाभी साओ शोए उसे मारने से रोकती है। वेई अपनी भाभी पर गुस्सा हो रहा है, कैसी ड्रेस पहनकर तुम नाटक कर रही थी, पता नहीं अब तक तुम्हें कितने लोगों ने देख लिया होगा, ये कैसा लाइव ब्रॉडकास्टिंग है। उसका लवर कहने लगा, हम लोग कुछ भी एक्सपोज नहीं कर रहे थे, हम तो बस टॉपिक सर्च करने में लगी थी, तुम तो कुछ कहो ही ना तो ठीक रहेगा। भाभी अपने लवर से कहने लगी, अभी तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। देवर जी आप जल्दी क्यों आ गए आज। भाभी मुझे तो ये तुमसे पूछना चाहिए, तुम मेरे घर पर ये क्या कर रही थी। मैं यहाँ पर बैठी बैठी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कुछ पैसे ही कमा लेती हूँ ऐसी ड्रेस पहनकर। अगर मेरे भाई और माँ को ये पता लग गया तो वो तुम्हें मार ही डालेंगे। देवर जी प्लीज उन्हें मत बताना, तुम जो कुछ कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। वहीं जब वे की होने वाली सास मिस्टर चैन के साथ में मौज कर रही थी, वे ही उन लोग के पास पहुंचकर कह रहा है, मेरे 2 लाख युआन वापस कर दो, वो तो मैंने शादी के लिए दिए थे, जब शादी नहीं हो रही है तो उन्हें वापस कर दो। क्यों कर दूं, मेरी बेटी ने इतने सालों तक तुम्हारे साथ में मौज की है तो इतने पैसे लेना तो बनता है। अरे मैंने शादी के लिए जगह जगह पैसे दिए थे, उनकी भरपाई कैसे होगी। वो उसके साथ में बैंकेट हॉल पहुंची और कहने लगी, मेरी बेटी की शादी इसके साथ में कैंसिल हो गई है तो हम लोगों ने तुम्हें जो एडवांस दिया था वह वापस कर दो। अगर तुम लोग नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे बॉस को यहाँ बुलाओ। तभी यहाँ पर होटल की मालकिन आती है। वो और कोई नहीं मिस लिन थी। वो उन लोगों से कहने लगी, अगर तुम लोगों ने शादी कैंसिल कर दी है तो हम रिफंड नहीं दे सकती हैं, क्योंकि होटल के कुछ नियम हैं। वेई ने जैसे ही मिस लिन को देखा तो वह कहने लगा, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए हैं और वहाँ से चला गया। जिनली कहने लगी, तुम पैसे वापस क्यों नहीं कर रही हो, वो पैसे ग्रुप ने पे किए थे तो मैं जाकर उन्हें ही वापस करूंगी। इस मैटर में मिस लिन वेई से मिलने पहुंची। वो अंदर जाकर बैठी ही थी, तभी बाहर भाभी अपने लवर के साथ में आ गई। वे दोनों कह रहे हैं, हम लोगों को भी अंदर आने दो, वरना हम लोग तुम्हारी बात सब जगह फैला देंगे कि तुम मिस लिन के साथ में रहती हो। भाभी कह रही है, देवर जी प्लीज मान भी जाओ ना। वो अपनी भाभी से कहने लगा, भाभी मुझे ये पता नहीं है तुम्हें ये लंगूर क्यों पसंद आता है, और उन्हें बाहर कर गेट बंद कर दिया। अंदर आकर मिस लिन से पूछ रहा है, आप यहाँ पर क्यों आई हो। अरे मैं तो तुम्हारा एडवांस वापस लौटाने के लिए आई हूँ, पर वह मैटर तो मैंने क्लोज कर दिया था, अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें मेरी ही गलती थी। वो सब तो ठीक है पर शादी नहीं हुई ना, तो वेंकट का जो भी एडवांस था वो तुम वापस रख लो। वे ही धन्यवाद देते हुआ कह रहा है, इसके लिए मैं आपको किसी दिन डिनर पार्टी चलूंगा। किसी दिन क्यों, मैं तो आज रात में ही फ्री हूँ। उसने ऐसा ही किया। डिनर करते हुए लिन उससे कह रही है, अब तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है तो क्यों ना तुम मुझे चांस देकर देखो। वे ने तुरंत हाँ कर दिया। लिन ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और वे के ऊपर जाकर बैठ गई। उससे पूछने लगी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। अरे तुम तो एकदम कड़क हो। जैसे ही वे उसके करीब आता है तो वह दूर हो गई। इतने में उसके पास में चैन का कॉल आता है। वो उससे कहने लगा, 2 मंथ बाद हमारी शादी होने वाली है तो तुम्हें मेरे साथ में क्योटो चलना होगा। तभी वह सुनती है वह किसी लड़की के साथ में है। वह वहाँ पर बेई की मंगेतर के साथ में था। वह चैंग से कह रही है, तुम मेरे साथ में चलकर सवाल लो ना। वह जल्दीबाजी में फोन कट करना भूल गया। उनकी बातों से मिस लिन को ये पता चल गया कि उसका होने वाला मंगेतर उसे चीट कर रहा है। वही पूछता है, लिन क्या बात है। तब वो बताती है, चैन मुझे चीट कर रहा है तुम्हारी मंगेतर के साथ में रहकर, और उसे रिकॉर्डिंग दिखाई। उधर वेई की भाभी सुनिए को मलहम लगाते हुए कह
रही है, देखो देवर जी ने इन्हें कितना मारा है। उसकी माँ कहती है इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी? माँ हम लोग बस लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसा कमा रही थी, तो फिर जरूर तुम लोगों पर जेलस हो रहा होगा। कोई ना, हम लोग चलकर उससे कंपनसेशन लेंगे, अभी उसके पास वेंकट का पैसा वापस आया होगा। इधर लिन भी से कह रही है जब तुम्हारी मंगेतर तुम्हें चीट कर रही है तो तुम मेरे साथ मजे क्यों नहीं करती हो? तब क्या था, हमारे हीरो ने उसे उठाकर सोफे पर लेटा दिया और उसके साथ में मौजा ही मौजा करने लगा। जब दोनों साथ में सो रही थी तब डोरबेल रिंग होती है। बेई ने जाकर दरवाजा खोला तो उसकी सास आई थी। वह उससे कह रही है तुमने मेरी बेटी को सुबह क्यों मारा? तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए पैसे तो दे नहीं पा रही हो। जब मेरा बेटा पैसा कमा रहा है तो तुम्हें उससे जलन हो रही है। तुम्हें सुन यही की मेडिकल एक्सपेंसेस देनी होंगी, वरना मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। सासू माँ पहले तो आपको लौटानी है मुझे। ये परफ्यूम की खुशबू कैसी है? कल रात तुमने किसके साथ में रात रंगीन की? जरूर तुम किसी के साथ में होगी, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। उसने सब जगह देखा लेकिन वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे नीचे डले हुए टिश्यू पेपर दिखाई दिए। तब सुनिए और उसकी भाभी उस पर हंसने लगी कि तुम ये सब करके काम चला रही हो। तब वही कहता है अपनी बेटी से पूछो तो जरा वह क्या काम करके पैसे कमा रहा था। तब उसकी भाभी ने उसका मुंह बंद किया और माँ से कहा अभी चलो यहाँ से। उन लोगों के जाने के बाद में मिसलिन बाहर आती है। वह वेई की गले में हाथ डालकर पूछ रही है कल रात में तुमने मेरे साथ में मौज किया, मजा आया कि नहीं? वह उसे किस करने ही वाली थी, इतने में वहाँ पर उसकी भाभी आ गई। लिन तुरंत दूर होकर कहती है तुम दोनों आपस में बैठकर बातें करो, मैं चलती हूँ। वेई की भाभी कह रही है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम इसके साथ में लगी पड़ी हो। अरे भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसे मसाज दे रहा था। अच्छा, इसलिए वो चलकर तुम्हारे पास में आई है? क्या बकवास कर रही हो आप? अब तो ये बताओ यहाँ किस लिए आई हो? मेरी माँ को ये पता चला है कि तुमने सुनिए को मारा था, इसलिए तुम्हें अब उसके लिए पे करना होगा मेरे साथ में लाइव स्ट्रीमिंग करके। भाभी मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम जरूर कर सकती हो, तुम इतनी अमीर वुमेन के साथ में जो मजे कर रही हो और तुम्हें पैसों की जरूरत भी है उसे घुमाने के लिए। कोई ना, मैं फुट मसाज का काम शुरू कर लूंगा। अरे तो उसमें कितने पैसे कमा लोगे? फिर वह उसे अपनी फुट मसाज शॉप में लेके आ, उसे बताता है कि मैं यहाँ पर फुट मसाज दिया करूंगा। इतने में उसकी कस्टमर आ जाती है। तब वह उसे अंदर ले गया और अपनी फुट मसाज स्किल के बारे में सीखी बगाड़ने लगा। मिस रुई कहने लगी वो सब तो ठीक है, तुम काम पर ध्यान दो। जैसे ही वह उसे फुट मसाज देता है तो वह कहती है बड़ा आराम लग रहा है, थोड़ा ऊपर की ओर करो ना। तब वह उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती है। वे तुरंत हाथ तुरकर दूर हो गया। वह उससे कह रहा है मैं यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, ना कि खुद को बेच रहा हूँ। अरे तो क्या हुआ, इसके अलग से पैसे ले लेना, पैसों की बात नहीं है तो फिर किस बात की चिंता है, किसी को ये पता भी नहीं चलेगा। वो दूर हुआ तो वह गुस्से में लेट गई। वो उससे कह रहा है मैं नहीं कर सकता हूँ। मिस रुई उससे कह रही है बाद में तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इतने में उसका पति वहाँ पर आ गया। वो उससे कह रहा है तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए आई हो? अरे नहीं, ये फूड मसाज पार्लर है और ये बड़ी अच्छी फूड मसाज देता है। वह अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगा। तब वही जैसे तैसे करके उसे समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। उन लोगों के जाने के बाद में वहाँ पर मिस लिन आई और उससे कहती है मैंने सुना है तुमने नई फुट बाथ शॉप खोली है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। वही कहता है आओ मैं तुम्हें फुट मसाज देता हूँ। वो उससे कहने लगी मैं अच्छा खासा कमाती हूँ, तुम मेरे साथ में चलकर रहने लगो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं, मैं एक वुमेन पर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो फिलहाल तो मुझे खुशी ही कर दो। फिर क्या था, वे अपने हार्ड वर्क में लग गया। उधर चैंग वे की सास के साथ में मौज कर रहा है। वो उससे कहता है तुम एक बच्चे की माँ हो पर देखो आज भी तुम एकदम कड़क हो। वह उससे पूछ रही है तुम मेरी बेटी से शादी कब करोगे? 1.5 महीना तो हो चुका है, तुमने अभी तक कुछ कहा भी नहीं, उसमें तो अभी समय लगेगा। तो फिर तुम मुझे कल 1 मिलियन ट्रांसफर कर दो ना, वरना मैं तुम्हारे साथ में मौज करना छोड़ दूंगी। क्या तुम हमेशा पैसा पैसा करती रहती हो? अगर मैं तुम्हारी बेटी से अभी शादी कर लूंगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड कैसे कर पाऊंगा? वह उसे बताता है वे तुम्हारी दूसरी बेटी के साथ में भी मौज कर रहा है। ये सुनते ही सासू माँ वे से जाकर पूछ रही है क्या तुम मेरी बेटी श्याओ सुई के साथ में भी मौज कर रहे हो? पहले आप मुझे बताओ, आप मेरी एक सासू माँ हो और ऐसी ड्रेस पहनकर मेरे सामने आई हो, अगर मेरा मन फिसल गया तो? क्या कहा? अरे कुछ नहीं। इतने में उसकी वहाँ पर भाभी आ गई। माँ अगर आपको ये बात करनी थी तो आप मुझसे भी कर सकती थी, तुम दोनों आखिर एक साथ कर क्या रहे हो? माँ अगर मैं बताऊंगी तो लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों की न्यूज तो सब जगह फैल चुकी है कि तुम वेई के साथ में क्या कर रही हो। तुमने मेरी बेटी को भी फंसा रखा है, उसके लिए तुम पैसे निकालो। सासू माँ आपको तो हर चीज में केवल पैसा ही दिखता है, जब तुमने मेरी दोनों बेटियों के साथ में रातें रंगीन की हैं तो तुम्हें पैसा देना तो बनता ही ना। अरे माँ हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर श्याओ सोए पूछ रही है क्या तुम मिस लेनी के साथ में क्योटो जा रहे हो? तुम ये कैसे जानती हो? क्योंकि मेरी बहन भी वहाँ पर जाकर चैन के साथ में एंगेजमेंट करने वाली है। प्लीज देवर जी मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह पाऊंगी। वह उसके ऊपर चढ़ी और कहने लगी मैं यहाँ पर केवल पैसा कमाने के लिए आई हूँ। क्यों, क्या तुम्हें
तुम्हें सुनिए संतुष्ट नहीं कर पा रहा है? बताओ तो मैं तुम्हें उसके लिए मेडिसिन दे देता हूँ। पर देवर जी मैं तो आपके साथ में शुरुआत करना चाहती हूँ। इतने में उसकी वहाँ पर माँ आ गई। कहीं तुम दोनों ये क्या कर रही हो? भाई तुम तो मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी के साथ में मौज कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो तो तुम्हारी बेटी की इच्छा थी, तो वही मेरे पास में लगी पड़ी है। इतना कहकर वहाँ से भाग गया। फिर वह सुनिए के साथ में जाकर क्योटो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। तभी उसे वहाँ पर मिसलिन अंदर जाती हुई दिखी। मिसलिन अपनी फ्रेंड वांग से जाकर मिलती है। वह उसे बताने लगी मेरा होने वाला मंगेतर चैन बाहर रोज लड़कियों के साथ में रातें रंगीन कर रहा है, फिर भी मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मान रहे हैं। कहते हैं तुम्हें उसके साथ में ही शादी करनी होगी। तब मिस वांग कहने लगी तुमने मुझे बताया था ना कि तुमने एक और नया बॉयफ्रेंड बनाया है, तो उसके साथ में जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ, इससे तुम चैन के जंजाल से दूर हो जाओगी। अरे मैं उसके साथ में बड़े अच्छे से रहना चाहती हूँ, ये सब नहीं करना है। तभी उसके पास में वेई का फोन आता है। वो उससे कह रहा है मैंने तुम्हें अभी अंदर जाते हुए देखा, तुम यहाँ कब आ गए? कल ही आया हूँ और आज जॉब का पहला दिन है। अगर रात में फ्री हो तो हम लोग डिनर पर चलते हैं। हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मिस वांग कहने लगी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बड़ा फास्ट है, तुम्हारी खातिर यहाँ भी आ गया। अरे वो तो ठीक है, पर चैन भी यहाँ पर आने वाला है, तो मुझे उससे साफ साफ बात करनी होगी। जैसे ही वह उससे मिलने के लिए चाहती है, वह उससे कहने लगा हमने एक दूसरे को अभी तक टच भी नहीं किया है, तो हमेशा यही कहती रहती हो कि शादी की बात करूंगी, और उससे चिपकने लगा। लिन ने उसे दूर किया तो वह कहता है मैं तुम्हारा होने वाला मंगेतर हूँ, तो फिर मुझसे क्यों दूर जा रही हो? उसके लिए तो अभी समय है, अभी से मुझे परेशान मत करो। तो क्या तुम मुझे खुश नहीं करोगी? अगर मैंने तुम्हारी फैमिली की हेल्प ना की होती तो आज तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई होती। एक बात याद रखो, जब तक तुम मुझे खुश करती रहोगी तुम्हारी फैमिली पर कोई परेशानी नहीं आएगी। और उससे दोबारा चिपकने लगा। वे ही आकर उसे रोकता है। वह उसे जैसे ही मारने के लिए गया तो लिन उसे रोक लेती है। वह पूछ रहा है क्या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? लिन कहती है नहीं। तो वे ही उससे कहने लगा तुमने मेरी पत्नी को किडनैप करके उसके साथ में वेडिंग ड्रेस में ही मजे किए थे, मुझे अच्छे से याद है। क्या नाम है उसका? सायू। अरे उसे तो मैं कई दिनों तक रोज बजाती रहा, अब तो मैं उससे ऊब चुका हूँ। अगर तुम चाहो तो उसे अपने साथ वापस बुला सकती हो। इतना कहकर वहाँ से भाग गया। जब वे ही लिन को लेकर जा रहा था, बाजू से चैन देखता हुआ कह रहा है तुमने मुझे मारा और मेरी वाइफ को भी चुरा लिया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। रूम में पहुंचकर लिन उससे कह रही है क्या तुम्हें ये पता भी है चैन कौन है? वह बहुत बड़ा आदमी है, वह तुमसे बदला लेने जरूर आएगा। मुझे उसकी परवाह बिल्कुल नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वह तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। जब वह टॉयलेट में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाता है तो उसके पास में फोन आया कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। उसकी ये सब बातें लिन ने भी सुन ली। वह उसे हक कर कह रही है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वही उससे कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी खातिर तुम्हें ऐसी कई जॉब छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। मुझे पसंद करती हो या मेरे फिकर को? वही कहने लगा उसे कौन पसंद नहीं करेगा, और उसके साथ में मौजा ही मौजा करने लगा। बाद में वह उससे कह रहा है मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ में देखना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? कहाँ जॉब करोगे? उसके बारे में तो मैंने अभी सोचा ही नहीं। कोई दूसरी कंपनी तलाश करनी होगी। दूसरी कंपनी क्यों तलाशनी? मेरी दोस्त एक कंपनी चला रही है, तुम वहाँ जाकर काम कर सकती हो। जब वे रूम से बाहर जा रहा था तो दरवाजे पर मिस वांग टकरा गयी। वो उससे कह रही है तुम ही लिन के नए बॉयफ्रेंड हो ना? तुम तो देखने में बड़े हॉट हो। वो लिन से आकर कह रही है क्यों, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मौजा ही मौजा कर रही थी? मिस लिन ने बात को घुमाते हुए कहा पहले तुम बताओ तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई? अरे मैं तो डोर नॉक करने वाली थी, पर एक हैंडसम गाय ने दरवाजा ओपन कर दिया। तुम तो ये बताओ तुमने कल उसके साथ में क्या किया? क्या बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पहले ही पता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को कल मेरी कंपनी में भेज देना, बाकी सब मैं देख लूंगी। तभी वे लिन के कपड़े को उठाकर पूछ रही है ये तो किसी और इशारा कर रहा है, अब तुम मुझे बता ही दो ना, आखिर तुम दोनों के बीच में कल रात क्या हुआ? दोनों ने क्या गदर मचाई है? लिन शर्मा गई। तब वांग उससे कही जा रही है प्लीज बता भी दो ना। ऑफिस में जब वे वांग से मिलने के लिए जा रहा था तो उसे आवाज आई। वह गेट पर ही रुक गया। वह सुनता है एक कलीग सौ भी मिस वांग से पूछ रहा है तुम मेरा प्रमोशन कब करोगी, वरना मैं तुम्हारे बटन प्रेस करूंगा। वह कहने लगी क्या तुम इसलिए यहाँ पर आए हो? तुम ये अभी नहीं कर सकती हो, रात में मेरे घर आना, वहाँ ये सब करेंगे। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो वे वहाँ पर खड़ा हुआ था। पूछने
पूछने पर वह बताता है मैं मिस वांग का नया असिस्टेंट हूँ। उसने अंदर जाकर वांग को रेज्यूमे दिखाया। वह उससे कहने लगी तुम्हें यहाँ पर मिस लिन ने भेजा है तो रेज्यूमे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वह बाहर आकर बैठा तो उसकी कलीग सोसू ये कहने लगी तुम यहाँ पर नए आए हो, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। वह कहता है मैं मिस वांग का असिस्टेंट हूँ, तुम्हारा नहीं। आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम ये कैसी बातें कर रही हो मुझसे? तुम्हें पता भी है मैं चेयरमैन की असिस्टेंट हूँ, इसलिए तुम मुझसे पंगा ना ही लो तो ठीक रहेगा। वही कहता है क्या तुम पैरालाइज हो जो खुद जाकर पानी नहीं ला सकती हो? सोसुए उससे कहने लगी तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए और उसके ऊपर पानी फेंक दिया। वही कह रहा है क्या तुम पागल हो गई हो? वो कहती है वांग का जो पहला असिस्टेंट था वह भी ऐसा ही था। अरे वो यहाँ पर ही बैठा हुआ है, अगर वो ये जाकर मिस वांग को बता देगा तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे उसकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। तब जाओ फेई आकर उस पर गुस्सा करने लगा। वह उससे कहे जा रही है तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। तब वह उसे पकड़कर सीढ़ियों पर ले गया और उसे एक चिपका दिया। कहता है तुम ओपनली मिस वांग की मेरे सामने बेइज्जती नहीं कर सकती हो। अरे तुम तो उसकी कुत्ती हो, तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो। तब फेई ने उसे बेल्ट निकाल कर बांध दिया और उसके साथ में मौज करने की कोशिश करता है। वही उसकी ये हरकत दूर से देख रहा था। वो कहने लगा पहले ही दिन में ये क्या देख रहा हूँ। सोसुए उसे देख कह रही है तुम क्या देख रहे हो, आकर मेरी हेल्प क्यों नहीं करती? उसने जाकर फेई को लात मारी और उसे वहाँ से भगा दिया। वो सोसुए को फ्री कर पूछ रहा है हंसना बंद करो और ये बताओ तुम मुझे रेप कैसे करोगी? वो अपनी बॉडी दिखाते हुए कह रही है ऐसे करूंगी और उसे अपने साथ में अपने घर ले गई। उसे बेड पर गिराया और उसके ऊपर चढ़ कहने लगी आज मैं तुम्हारे साथ में मौज करूंगी। तभी उसके हाथ में डाइपर आ गया। वह उसे चढ़ाते हुए कहता है क्या तुम इसे अभी भी यूज करती हो? इतनी बड़ी हो गई हो, क्या अभी भी बच्चों की तरह बिस्तर गीला कर लेती हो? अपनी बकवास बंद करो, कभी कभी अर्जेंट जरूरत पड़ जाती है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तभी उसके पास में फोन आता है कि उसकी भाभी यहाँ पर आ गई है। भी उसे लेने के लिए पहुंचा। उसकी भाभी उसे हक करते हुए कह रही है देवर जी मैं तो गुम ही गई थी। वो सब तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए आप यहाँ आई क्यों हो? अरे मेरी माँ को ये पता चल गया था कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट में क्या करती हूँ, इसलिए वह मुझ पर गुस्सा होने लगी और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब मैं कहाँ जाती, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, क्या तुम मेरी केयर नहीं करोगे? दूर हटो, कल मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेज दूंगा। चलो आज रात के लिए रुकने के लिए मैं तुम्हें रूम बुक कर देता हूँ। मैं वहाँ पर अकेली नहीं रहूंगी। क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे अकेले डर लगता है, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। ठीक है तो मेरे साथ चलो। वे उसे लिन के घर पर ले गया। उसकी भाभी कह रही है अरे वाह देवर जी आप तो बड़े लग्जरियस अपार्टमेंट में रहते हो, शांत रहो, ये मिस लिन का घर है। क्या आप दोनों साथ में रहते हो? अगर हम तीनों साथ में रहेंगे तो मौज हो जाएगी। रहने दो, मैं तुम्हें गेस्ट रूम में ले चलता हूँ। तब उसकी भाभी ने उसे अपने पास खींच लिया। लिन के आने की आवाज आई तो वह उसे शांत रहने को कहता है। लिन बाहर आकर पूछ रही है आधी रात को तुम यहाँ कैसे? तभी उसकी भाभी ने उसे चोटी काट ली और मुस्कुराने लगी। लिन पूछने लगी क्या हुआ? वह भाभी को देख ना ले इसलिए वही उसके पास जाकर कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए चला आया। वो कहने लगी तो चलो चलकर मौज करती हैं, पर कमरे में नहीं बालकनी में चलकर करेंगे। वह उसे बालकनी में ले गई और उसके साथ में मौज करने लगी। उसकी भाभी दोनों को साथ में मौज करते हुए देख रही है। अगले दिन उसका देवर भाभी को उठाता है कि चलो चलो तुम्हें वापस जाना है। वो उठ कह रही है मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे यही जॉब क्यों नहीं दिलवा देती? लाइव ब्रॉडकास्टिंग के बारे में तो तुम भूल ही जाओ, मैं कुछ और सोचता हूँ। सच उसे पास में खींचकर किस करने लगी। वे दूर हुआ और वहाँ से चला गया। वे ऑफिस जाकर मिस वांग से बात करता है कि आपको एक नैनी चाहिए है ना, तो मेरी भाभी आई है, क्यों ना आप उसे अपने पास रख लो। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, उसे डायरेक्ट मेरे पास भेजो, मैं बात कर लूंगी। कहीं तुम अपनी भाभी के साथ में भी तो मौजा ही मौजा नहीं करना चाहती हो? अरे मिस वांग ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, उसे मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा, तब मैं सोचूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वे बड़ी ही हार्ड वर्किंग है। जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था भाभी आकर कह रही है मुझे बहुत भूख लगी है और खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, चलो हम लोग चलकर कहीं खाना खाते हैं। तो सुबह कहने लगी उसने तो पहले ही खाना खा लिया है, अब वो क्या खाना खाएगा? तुम ये कैसे बातें कर रही हो? वे अपनी भाभी को शांत करते हुए कहता है चलो मैं आपके लिए कुछ खाना खिलवाता हूँ। जब वो उसे वहाँ से ले जा रहा था भाभी उसे रोक कर गाल में किस करने लगी। मिस लिन ने ये सब कुछ देख लिया। वह वही से पूछ रही है मैंने सुना है तुमने अपनी भाभी को मिस वैंग के घर पर नैनी का काम दिया है, तो क्या यही तुम्हारी भाभी है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बे की भाभी हूँ। लिन गुस्से में कह रही है वे तुम मेरे साथ में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर जाकर लिन कहने लगी तुम्हारी भाभी तो बड़ी सुंदर है, कब आई वो यहाँ पर? वो तो कल रात को आई थी। तो कहाँ रुकी थी? होटल में। तो ये क्या है? ये तो मैं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए लाया था, पर ये तो पहनी हुई लग रही
रही है। तुम्हारी भाभी को देखकर एक बात तो क्लियर है, वो तुम्हें पसंद करती है, पर क्या तुम अपनी भाभी को पसंद करती हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो उन्हें आज तक छुआ तक नहीं है। उसने लिन को उठाकर टेबल पर बैठाया। वो कही जा रही है, ये मिस वांग का ऑफिस है, यहाँ मत करो। वो नहीं माना, वह तो अपना हार्ड वर्क करने में लग गया। बाहर से उनकी गर्मा गर्म आवाजें मिस वांग सुन रही थी। बाद में वह जाकर वेई की भाभी को काम समझाती हैं। वेई से कहने लगी, तुम अपनी भाभी की चिंता मत करना, मैं उसे ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। अभी मैं सावर लेकर आती हूँ, तब तक तुम एक्सप्लोर कर लो। तभी उसकी भाभी को वांग के टॉय मिल जाती हैं। वह वेई से कहने लगी, तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, मिस वांग तो मुझे बड़ी खतरनाक लग रही हैं। और अपने देवर को सोए पर गिरा दिया। इतने में वहाँ पर मिस वांग आ गई। कहने लगी, ये क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, क्या तुम दोनों ने इसे बैटलफील्ड समझ रखा है? जैसे ही वेई वहाँ से बाहर आता है तो देखता है तो सोयू साओ पेई से कह रही है, तुमने मुझसे लास्ट टाइम वादा किया था कि तुम अगली बार मेरे साथ में मौजा ही मौजा करोगे, तो अब बताओ कब शुरू करें? अगर तुम चाहो तो मैं उसके लिए तुम्हें पैसे भी दूंगी। बाद में भाभी वेई के घर पर वापस आकर कह रही है, वांग के घर पर गेस्ट आने वाले थे, इसलिए उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। वेई कहता है, उसके घर की चाबी दो। चाबी को लेकर वहाँ से भागता है। उधर वांग ने अपने घर पर चाओ वेई की गले में पट्टा डाल रखा है। वो कहती है, मेरे साथ मौज करो। मैं नहीं कर सकता हूँ, पर वह उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। इतने में वेई आकर उसे दूर कर कहता है, मिस वांग देखो, ये आपकी वीडियो बना रहा था। जाओ वेई तुरंत कहने लगा, मिस वांग ये सब तो मैं आपके लिए कर रहा था। तब वेई बताने लगा, मिस वांग ये आपकी वीडियो बनाकर बेचना चाहता था ताकि इससे मोटा पैसा कमा सके। जाओ वेई तुरंत कहने लगा, मिस वांग मुझे माफ कर दीजिए। तब मिस वांग उसे एक चिपका देती है। कहने लगी, मैंने तुम पर इतने सालों तक विश्वास किया और आज तुम पैसों की खातिर मेरे साथ ये सब कुछ कर रही थी। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो सीधा आकर मुझसे कहते। तब वह कहता है, मेरा फोन वापस कर दो। तो मिस वांग ने गुस्से में फोन को तोड़ दिया। फिर वह वेई से कहने लगी, तुम मेरे साथ में क्यों नहीं रहने लगती? मैं तुम्हें खुश रखूंगी, क्योंकि अब मुझे कंपनी के किसी भी मेंबर पर विश्वास नहीं रहा। अगले दिन ऑफिस में साओ वेई माफी मांगने के लिए वांग के पास पहुंचा। मिस वांग कहने लगी, यहाँ पर ये सब बातें मत करो, ये कंपनी है, जाकर अपना काम करो वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। वह बाहर आकर सुसुई से कहता है, तुम मेरे साथ आओ। उसे सीढ़ियों के पास जाकर बताता है, कल वेई ने मेरा सारा काम खराब कर दिया, उसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये क्या कह रहे हो? उसके लिए हमें 2 लाख युआन मिलने वाले थे। तब वेई ने दोनों को रंगे हाथों पकड़वा दिया। ऑफिस में आकर उसकी भाभी बता रही है, आज मेरी बहन आने वाली है। वेई कहता है, उसे सीधा चैन के पास भेज देना। अरे पर वह तो लिन का फियांसे है ना, उनकी जल्दी ही एंगेजमेंट भी होने वाली है। शाओ यू लिन के घर पहुंची। लिन कहने लगी, मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसने उसमें एक चिपका दिया, कहते हुए, क्या तुम पुलिस को बुलाओगी? तुम खुद ही दूसरे के आदमियों पर डोरे डाला करती हो। तब लिन समझ गई, अरे ये तो शाओ यू है। वो लिन से कह रही है, आज मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। और उसके कपड़े उतारने लगी। वही आकर उसे बचाता है। वह उससे कहने लगा, अगर आगे तुमने ऐसी कुछ हरकत की तो मैं तुम्हारा हाल बेहाल कर दूंगा। शायू कह रही है, मैं 3 सालों से तुम्हारे साथ हूँ और आज तुमने इसकी वजह से मुझ पर हाथ उठा दिया। जब से तुम चेन के साथ में गुलछल्ले उड़ाने लगी हो, तब से ही हमारा संबंध समाप्त हो गया। अब मैं मिस लिन का बॉयफ्रेंड हूँ। आज तुम्हें इसके साथ में रहते हुए मजा आ रहा है, पर ये तुम्हें एक दिन छोड़ देगी। तब मिस लिन कहने लगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इतने में वहाँ पर चैन आ गया। शायू तुरंत कहने लगी, मैं तो तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रही थी। क्यों? मैंने तुमसे बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। लिन पूछने लगी, तू ये यहाँ क्या कर रही है? ये सब मेरी गलती है। शायू कहने लगी, तुमने बुरा किसे कहा? तब चैन ने उसमें एक चिपका दिया। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक खुश किया और तुम आज मेरे साथ में ऐसा कर रही हो। तुम मौके का फायदा उठा रही हो। अरे तुमने तो ही मुझसे वादा किया था कि शादी करने के बाद तुम मुझे 1 मिलियन दोगे। अरे तुम्हारी जूती भी उसके लायक नहीं है, तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती हो। और उस पर झपट पड़ी। तब उसकी बहन वहाँ से उसे ले जाती है। चैन लिन से कहने लगा, बेबी आगे से तुम्हें ये परेशान नहीं करेगी, मैं वादा करता हूँ। इतना कहकर वहाँ से चला गया। तब बेई उससे पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करने वाली हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूँ। प्लीज मेरे साथ ब्रेकअप मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करूंगा। भले ही मैं अभी कम कमाता हूँ, पर मैं किसी तरह करके तुम्हें खुश रख ही लूंगा। लिन कहने लगी, ठीक है, ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगी। और उसे हक कर लिया। तर बेई की भाभी अपनी बहन से पूछ रही है, सच बताओ आज तुमने ऐसा क्यों किया? अरे वो वेई को सेड्यूस कर रही थी और उसने मुझसे चैन को भी छीन लिया, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को घर
घर पर जाकर झगड़ना चाहिए था, वहाँ क्यों हल्ला कर रही थी। अब वो दोनों ही तुम्हें नहीं चाहेंगे और तुम्हें बताती हूँ वी के पास में बहुत सारा पोटेंशियल है। उसने अपने होम टाउन में एक फुट मसाज शॉप खोली थी, उससे उसने बहुत पैसा कमाया और देखो यहाँ आकर सीधा प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी बन गया। तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी, इसे पानी में मिलाकर उसे पिला देना, फिर हम लोग जो कहेंगे वही वह करेगा। तब भाभी वी को एक रूम में ले आई। वो अपनी भाभी से पूछ रहा है यहाँ क्यों लाई, बताओ क्या काम है। उन लोगों की बातों को चाओ यू भी सुन रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक सीरियस मैटर पर बात करने के लिए बुलाया है। मुझे तुम ये बताओ मेरी सिस्टर को लेकर अभी तुम्हारा क्या ओपिनियन है। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो देवर जी ये पानी पी लीजिए। अचानक से तुम मुझे ये पानी क्यों पिला रही हो, क्या इसमें कुछ मिला रखा है। मैं नहीं पीने वाला इस पानी को। तब उसकी भाभी ने अपने मुंह में पानी भरा और उसे पिला दिया। वह भाभी से दूर होकर कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। इतना कहकर वह वहाँ पर ही बेहोश हो गया। चाओ शोए ने तुरंत ही अपनी बहन को अंदर आने को कहा। वो कहने लगी तुम तो अपने देवर का फायदा उठा रही थी। अरे बहन ऐसा नहीं है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह पानी नहीं पीता। ठीक है अब उसके कपड़े उतारने में मेरी मदद करो। फिर वह उसके साथ में लेट गई और अपनी बहन से फोटो निकालने के लिए कहा। जब वी को होश आता है तो वह श्याओ यू से कहने लगा तुम यहाँ क्या कर रही हो। अरे मैंने ही हम दोनों के लिए ये रूम बुक किया था, क्या तुम मेरे साथ में दोबारा मौज नहीं करना चाहोगे। तब वी उठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं शाओ शोए वांग को टिफिन देने के लिए पहुंची। वह उससे पूछ रही है आज वी ऑफिस क्यों नहीं आया। मेरी सिस्टर आई हुई है इसलिए वह उसके साथ में मौज कर रहा है, क्या वो लिन के साथ में नहीं है। नहीं तो सब समझ गई, अब तुम यहाँ से चली जाओ। उसके जाने के तुरंत बाद वह लिन को फोन करके ये सब बता देती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ में मौज कर रहा है। बाहर जैसे ही वी ने अपनी भाभी को दिखा तो वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। सीढ़ियों पर जाकर उसे पकड़ लिया। वो कहती है मुझे जाने दो। फिर पूछ रहा है कल रात तुमने मुझे क्या पिलाया था जिससे मैं बेहोश हो गया था और तुम्हारी सिस्टर ने मेरे साथ में मजे किए। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी मेरी बहन के साथ में शादी होने वाली थी, तो अगर तुम उसके साथ में सो गए तो इसमें क्या बुरा है। ये तो तुम दोनों के लिए कॉमन सी बात है। तुमने तो पहले भी उसके साथ में कई बार मजे किए हैं ना। वो सब तो ठीक है पर मुझे एक बात बताओ, जैसे तुमने मुझे कल पानी पिलाया था ऐसे कौन पिलाता है। देवर जी आपको पसंद आया था ना। बकवास बंद करो। उसकी भाभी ने फोन निकाला और अपनी बहन के साथ में उसकी फोटो दिखाई। भी कहने लगा तुमने ये फोटो कब निकाली, इसे तुरंत डिलीट करो। भाभी कहती है नहीं करूंगी। तब वह भाभी को पकड़कर फोन छुड़ाने लगा। तभी वहाँ पर भांग आ गई। दोनों को इस तरह देख कहती है कि तुम लोग क्या कर रही हो। वी कहने लगा मिस वैंग कुछ भी तो नहीं। अरे मैं सब समझती हूँ, कैरी ऑन, और वहाँ से चली गई। वी उस पर गुस्सा होता हुआ कह रहा है देखो तुम्हारी वजह से मिस वांग हम लोग को गलत समझ रही है। भाभी कहने लगी तो क्या हुआ, अब मैं रियल में कर देती हूँ। जब वह लिन के पास जाता है तो वह कहने लगी अब वापस आ रहे हो, कल रात वह कहाँ थी, अपनी एक्स के साथ में मौज कर रही थी। अरे नहीं, अरे ये रहा सबूत। मतलब जब मैं सो जाती हूँ तो तुम बाहर जाकर मौज करती हो। मिस लिन ऐसी बात नहीं है, वो दोनों बहनें मिलकर मुझे फंसा रही हैं। उन्होंने कल पानी में मुझे ड्रग दे दिया था और फिर मेरे साथ में मौज किया। क्या तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो पाती हो जो तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। मिस लिन ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ में सिंसियर रहा हूँ। मैं आपकी कसम खाता हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम्हारे मन में तुम्हारी एक्स के लिए कोई ख्याल नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम उसे ढूंढने के लिए होटल में नहीं जाते। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। जैसे ही वे उसके पास गई वो कहती है तुम यहाँ कैसे। वो शाओ यू से कह रही है तुम जो भी कुछ कर लो मैं वी के साथ में ब्रेकअप नहीं करूंगी। क्या तुम चैन से शादी नहीं करोगी, क्योंकि वी तो बस तुम्हारे साथ में मौज कर रहा है। तुम्हें हम दोनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे धमकाते हुए वहाँ से चली गई। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर झाओ वांग से झगड़ा कर वहाँ से चले गए। कह रहे थे कि 20 साल हो गए पर तुम मुझे एक बच्चा भी नहीं दे सकी। उनके जाने के बाद में वहाँ पर मिस लिन आई। वे ने उन्हें बताया कि वांग का उनके पति के साथ में झगड़ा हो गया। तब लिन कहने लगी चलो चलकर हम लोग देखते हैं। वांग ने लिन को बताया आज मेरा पति के साथ में झगड़ा हो गया, अब मैं कंपनी वालों के साथ जाकर कैसे बातें करूंगी। वह कहने लगी रो मत, पहले घर चलो। घर जाकर वह उसे पानी देती है। वह उन लोगों को बताती है मेरा पति सीक्रेटली कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। लिन कहने लगी क्या वो तुम्हें डाइवोर्स देने वाला है। वही कहता है मुझे तो नहीं लगता है वो डाइवोर्स के लिए सब कुछ कर रहा है। वांग बताती है कि हमारी कंपनी कर्जे में है। मैंने सोचा था ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तो मैं सारी पेमेंट देकर उसे चुका दूंगी, पर सारे पैसे तो मेरे पति ने ट्रांसफर कर लिए। वही कहने लगा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वांग कहने लगी अगर तुम सारे पैसे वापस ले आओगे
तुम जो कुछ कहोगे मैं वह करूंगी। वे कहने लगा तुम्हें कंपनी के आधे शेयर मुझे देनी होंगी। लिन तुरंत कहती है कंपनी कर्जे में है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम ये करने में कामयाब नहीं रहे तो तुम्हें सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा। वो कहता है लिन मेरी बात का विश्वास करो, मैं मिस्टर जाओ से पैसे वापस ले आऊंगा। अगर नहीं ला पाए तो सारी जिंदगी कर्जा चुकाते रहना। तब वो कहने लगी तुम मेरी दोस्त हो तो क्या तुम मुझे बैंकरप्ट होते हुए देखना चाहती हो? जब वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है तो तुम्हें क्या परेशानी है? लिन घर वापस आकर उस पर गुस्सा हो रही है। कहती है मैं तुम्हारे लिए इतना सारा कर्जा नहीं चुका पाऊंगी। वे कहता है मैं ये सब कुछ सोच समझ कर रहा हूँ। देखो आज चैन के पास में कितना सारा पैसा है, इसलिए तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी उसके साथ में कर रहे हैं। अगर मैं भी अमीर होता तो मैं आज तुमसे शादी कर सकता। अच्छा तो क्या तुम मेरी खातिर इतना रिस्क ले रही हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में रहकर बड़ा खुश हूँ, तुम्हें पसंद भी करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी उसकी भाभी का कॉल आया कि मेरी बहन खुदकुशी करने जा रही है। वे दोनों तुरंत उसके पास पहुँचे। भाभी उन लोगों को बताती है देवर जी आपने मना किया इसलिए आज मेरी बहन ऐसा कर रही है। याओ ने अपने गले पर चाकू रखा और कहने लगी लिन तुमने मेरे दोनों आदमियों को मुझसे छीन लिया और यहाँ आ गई हो मुझ पर हंसने के लिए। तब वे ने लिन से कहा अभी तुम यहाँ से चली जाओ। याओ कहने लगी मैं होम टाउन से यहाँ आई तुम्हारे साथ में रहने के लिए, पर मुझे तुम्हारी भाभी के साथ रहना पड़ रहा है। प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो। ठीक है पहले चाकू दूर करो। वो तो मैं कर लूंगी, पर मैं तुम्हें बच्चा देना चाहती हूँ, उसके लिए तुम पहले इसे पियो। उसकी भाभी अपने बहन से कहने लगी बच्चा देने से वे तुम्हें प्यार नहीं करने लगेगा। वो कह रही है वे तुम इसे पी रहे हो या नहीं, वरना मैं अपना गला काटूं। नहीं मैं पीता हूँ। वे ने उस पानी को पी लिया। शाओ शुई अब तुम यहाँ से बाहर जाओ। वे का सिर घूम रहा था। याओ उसके साथ में मौजा ही मौजा करना चाहती है, पर वे ने उसे बेहोश किया और बाहर आ गया। अपनी भाभी से कह रहा है तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हम लोगों पर नजर रखे हुए थी? वो तो छोड़ो, तुमने इतने जल्दी काम कर दिया। अरे नहीं, मैंने उसे बेहोश कर दिया है। उठे तो उसे कह देना, वो मरे या जिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब उसकी भाभी उसे दोबारा रूम में ले गई, उसे बेड पर लेटाया और कहने लगी सिस्टर की दवा काम कर रही है। वो तुरंत उसके ऊपर बैठी, उसके शर्ट के बटन खोले और उसके साथ में मौजा ही मौजा करने लगी। उसे अपनी जन्नत दिखाई। फिर वह अगले दिन उसे छोड़ने के लिए वांग के पास पहुंचा। वहाँ पर वह काम करने के लिए चली गई। वही उससे पूछ रहा है तुम्हारे पति ने अभी लार्ज अमाउंट ट्रांसफर किया है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ आइडिया है? नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता। तब तो हम लोगों को पर्सनली जाकर उससे मिलना होगा। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आई। वो तुरंत अंदर गया तो दिखता है उसकी भाभी प्रेग्नेंट है। वह पूछने लगा ये किसका बच्चा है? उसकी भाभी बताती है मैंने कल रात में ही तुम्हारे साथ में मौजा ही मौजा किया था, तो ये इतने जल्दी कैसे हो सकता है? अरे सब संभव है, पर तुमने ना जाने कितनों के साथ में रातें रंगीन की होंगी, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये बच्चा मेरा है? चलो मेरे साथ में इस बच्चे को हॉस्पिटल गिराने के लिए। मैं नहीं चाहूंगी क्योंकि अब मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती हूँ। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा दोबारा अबॉर्शन हुआ तो तुम आगे कभी माँ नहीं बन पाओगी। दोबारा अबॉर्शन? पहले मैं सुनी यही कि बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर उस समय हम दोनों नादान थे तो मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा था। उन दोनों की बातों को मिस वांग भी सुन रही थी। वे कह रहा है तुम मेरी भाभी हो तो लोग क्या कहेंगे, उसका तो मुझे भी डर है। तब वे कहने लगा कोई बात नहीं, तुम इस बच्चे को रख सकती हो। बैंग ने ये बात चाहकर तुरंत लिन को बता दी। वे कह रहा है तुम अपने होम टाउन चली जाओ और अपना ध्यान रखना, मुझे नहीं जाना होम टाउन, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो। तभी उसके पास में लिन का फोन आया और पूछने लगी क्या तुम श्याओ सुए के साथ में हो? ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम पहले मुझसे मिलने आओ। वह उसके पास गया तो लिन कह रही है वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुमने मुझे आज तक बताया भी नहीं। कैसे बताता? मुझे भी तो आज ही पता लगा। ये सब कुछ नशे की हालत में हुआ। ये कहने से अब क्या फायदा, वो ऑलरेडी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? अरे नहीं करूंगी, क्योंकि श्याओ शोए अपनी सिस्टर की तरह नहीं है, वह उससे अलग है। मैं उसके साथ में रह लूंगी, बस तुम मुझे निराश मत करना। तब वो उसे हक करता हुआ कह रहा है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा, और उसके साथ में मौजा ही मौजा करने लगा। वह रुकते हुए कह रही है अभी ये करने का ठीक समय नहीं है, मुझे मेरे पेरेंट के पास जाना है। जब वे ऑफिस में गया तो वांग उसे बता रही है देखो लिन तुम्हें धोखा दे रही है, ये कल रात की ही फोटो है। मिस वोंग आप मेरी प्राइवेट लाइफ में कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हो, आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए
और अपने पति को ढूंढो। अरे वो तो लंबे समय से घर नहीं आया है, पता नहीं कहाँ गया। मुझे ये बताओ वो कंपनी में सबसे ज्यादा किससे मिलता था? उसकी असिस्टेंट सुयू से। मतलब ये सब सुयू ये का करा धरा है। चलो सबसे पहले हमें उसके पास चलना चाहिए। दोनों सुयू के घर पहुँचे। वह कह रही है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। वांग कहने लगी तुमने मेरे पति के साथ में संबंध बनाए हैं। वह मुकर गई। तब वांग बताने लगी मैं मेरे पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आज तक उसकी जितनी भी सेक्रेटरी रही हैं उसने सबके साथ में संबंध बनाया, तो तुम कैसे बची रही होगी? सुयू कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है। और वे तुम इसकी हेल्प क्यों कर रही हो? जल्दी ही कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम जो कुछ चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें ये कैसे पता? अरे वो तो मुंह से निकल गया। वी ने उसका हाथ पकड़ा और कहता है सच बताओ। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। वी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वी ने आकर वांग को रिपोर्ट दिखाई। कहता है सुयू प्रेग्नेंट है और 3 महीने हो चुके हैं। मैं उसे ये बच्चा पैदा नहीं करने दूंगी, ये जरूर जाओ का होगा। वी उसे रुकता हुआ कहता है मुझे तो लगता है जाओ जो एड्रेस ट्रांसफर कर रहा है उसका सुयू की प्रेगनेंसी से कोई संबंध जरूर है। मैं उसे 20 सालों से बच्चा नहीं दे सकी। मुझे तो लगता था कि उसे बच्चा चाहना नहीं है, पर उसने तो खिला ही कर दिया। फिर दोनों उस पर नजर रखती हैं। वो सुयू से आकर मिलता है। कहने लगा तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर दोनों उसका पीछा करती हैं। उसकी अपार्टमेंट में पहुंच गए। उसने वह पेन ड्राइव निकाला जिससे फंड ट्रांसफर करना था। दोनों उससे जाकर पूछ रहे हैं लगता है तुमने डाइवोर्स पहले से ही तैयार करवा रखे हैं। वो कहने लगा ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसके साथ में 20 सालों से रहा हूँ, मैं इसे डाइवोर्स क्यों दूंगा। तब वही उसे फाइल दिखाता है और कहता है ये क्या है। तब वह हंसता हुआ कहने लगा अब जब तुम लोग सब कुछ जान ही गए हो तो कंपनी के बारे में क्यों परवाह करती हो। वही कहता है तुमने तो ये कंपनी का सारा फंड ट्रांसफर कर लिया है, क्या बात कर रही हो। तब वह उसके हाथ से पेन ड्राइव चुरा लेता है। जाओ वांग से कह रहा है मुझे फंड ट्रांसफर कर लेने दो, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। मिस वांग कहने लगी अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मैं इसे ले जाकर सीधा पुलिस को दूंगी, जिसकी वजह से तुम कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। और दोनों वहाँ से जाने लगे। जब मिस वांग बाहर आई तो यूए ने पेन ड्राइव चुराई और जाकर टॉयलेट में छिप गई। वे कह रहा है प्लीज गेट खोलो। मैं नहीं खोलूंगी तो मैं गेट तोड़ दूंगा, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। वैंग कहने लगी सुयुए बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक गुड लुकिंग बंदा देख रखा है, तुम तो रहने ही दो। वे कहता है सुयुए तुम मुझे पेन ड्राइव दे दो, मैं तुम्हारी हर कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो वांग से कहो मेरे अकाउंट में 50 मिलियन डाल दे। वांग कहने लगी अभी इतना पैसा मेरे पास नहीं है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी कर्जे में है। तो ठीक है मैं पेन ड्राइव प्लस कर देती हूँ। वे कहने लगा रुको, मैं तुम्हें कंपनी का 10% शेयर देने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं चाहिए शेयर, कंपनी ऑलरेडी दिवालिया होने वाली है। तभी वहाँ पर जाओ आकर कहने लगा सुयुए मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहा हूँ, इन्हें पेन ड्राइव मत देना। तब वह फ्लश करके बाहर आ जाती है। ये देखकर वही चौंक गया, तुरंत देखने गया। सुयुए कह रही है अब कोई फायदा नहीं है। तब वांग ने उसे एक चिपका दिया। सुयुए कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उसने भी पलट के उसे थप्पड़ मारा। कहती है कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जाओ उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। जब वे लिन के घर पहुँचा तो उसकी भाभी सोफे के पीछे छिपी हुई थी। लिन वहाँ पर नहीं थी, वो उसे आवाज दिए जा रहा है। उसकी भाभी पीछे से आकर उसकी आंखें कवर करती है। वे को लगा ये सब कुछ लिन कर रही है। वो कहे जा रहा है क्या बात है, आज तुम बहुत समय बाद मौज करना चाहती हो। उसकी भाभी ने उसे सोफे पर बैठाया और उसके ऊपर चढ़कर शर्ट के बटन खोलने लगी और उसके साथ में हार्ड वर्क करने लगी। जब उसने पट्टी हटाकर देखा तो ये उसकी भाभी थी। वह दूर होकर कह रहा है ये क्या कर रही थी। वह कहती है तुमने मुझे मिस किया या नहीं, पहले तुम मुझे बताओ अंदर कैसे आई। अरे तुम इतने दिनों तक मुझसे मिलने के लिए नहीं आए तो मैंने मिस लिन से पूछा तो उन्होंने घर की चाबी मुझे दे दी ताकि मैं तुमसे कभी कभार आकर मिल सकूं। जब से मैं नैनी बनकर मिस वोंग के यहाँ पर काम कर रही हूँ मुझे वहाँ पर ही रहना पड़ता था, पर मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो यहाँ आकर तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। यहाँ बिल्कुल मत आना, यहाँ आना ठीक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तुम मुझे देखने तक नहीं आए। वे भी देखो मुझे लगता है तुम्हारे डैड तो तुम्हें पसंद ही नहीं करती हैं। अरे मैं अभी जाओ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में बिजी था। अगर मैं सफल नहीं होता हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा आ जाएगा और मैं अपने बच्चों के लिए दूध पाउडर भी नहीं ले सकूंगा। भाभी उसके गले में हाथ डाल कह रही है मैं सपोर्ट करूंगी ना, और उसके साथ में मौजा ही मौजा करने लगी। वो मना करता है कहते हुए कि अभी तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो और अभी भी तुम्हें ये सब कुछ करना है। भाभी कह रही है मुझे तो लगता है तुम मुझे पसंद ही
नहीं करती हो, क्योंकि लिन के साथ में तुम बड़े मजे किया करती थी और अब मेरे साथ करने में तुम्हें परेशानी हो रही है। फिर भी सुयुए से मिलने गया, वह उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। वह जबरदस्ती अंदर जाता है। सुयुए कहने लगी, वो लोग क्या है? क्या यहाँ पर मिस्टर जाओ हैं? तुम्हें उससे क्या करना है? वो जरूर एसेट ट्रांसफर करने में व्यस्त होंगे। अगर तुम्हें ये सब बातें करनी है तो निकल जाओ यहाँ से। रुको, मैं तो यहाँ पर ये पूछने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह जाओ का ही है? ऑफ कोर्स जाओ का ही है, पर मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, इससे पहले जितनी भी वुमेन जाओ के साथ में रही हैं वो कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी, केवल तुम्हें छोड़कर। तुम्हें उस सब से क्या करना है? तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तो तुम्हें बस केवल ये बताना चाहता हूँ, जाओ जैसे लोग केवल तुम्हें बेवकूफ बना सकते हैं। अगर तुम उससे ये कहोगे कि बच्चा तुम्हारा नहीं है तो वह तुम्हें एक सिंगल पेनी भी नहीं देगा। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लेना। तभी डोर नॉक हुआ तो यूए ने वेई को छुपने के लिए कहा। जाकर डोर ओपन किया तो मिस वांग वहाँ पर आई। वो पूछ रही हैं, कहीं यहाँ पर वेई तो नहीं आया? इतने में दोबारा डोरबेल रिंग हुई। तब मिस वांग भी रूम में जाकर छिप गई। वहाँ पर वेई बाहर आकर चुप रहने को कहता है। उधर सुयुए ने डोर जाकर ओपन किया तो मिस्टर जाओ आए थे। वह उससे पूछ रहे हैं, मैंने अभी मिस वांग को बाहर देखा था, कहीं वो तुम्हें परेशान करने के लिए तो नहीं आई थी? नहीं तो मैं ये पूछने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ में अब्रॉड चलोगी? क्योंकि मैं सारा पैसा ओवरसीज कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहा हूँ। कितना समय लग जाएगा? लगभग 1 महीना। मैं तुम्हारे साथ में बहुत समय से रह रही हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो तुम कुछ पैसे मेरे बैंक में ट्रांसफर क्यों नहीं कर देती हो? नहीं, पहले इस बच्चे को जन्म लेने दो। जब मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि यह बच्चा मेरा ही है, तब जाकर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वहीं अंदर वेई की नजर मिस वांग के ऊपर गई। मिस वांग कवर करके कहती हैं, तुम क्या देख रही थी? बाहर सुयुए कह रही है, ये बच्चा तुम्हारा ही है, मेरे अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर कर दो। नहीं, पहले बच्चे को आ जाने दो। वो गुस्से में कह रही है, तुम तो बस पैसे ना देने का बहाना ढूंढ रही हो। तब जाओ गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। दोनों बाहर आए। वांग कहने लगी, अब पता लगा ना जाओ कैसा है? वी कहने लगा, तुम हमारा साथ दो, हम लोग तुम्हारे जरिए उसे धमकाकर पैसा वापस ले लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग चलकर रिपोर्ट निकलवाती हैं। वी ने जाकर रिपोर्ट वांग को दिखाई। वह उसके गले में हाथ डालकर कह रही है, तुमने तो उसे मिलने के लिए 1 घंटा बाद बुलाया है और तुम 1 घंटा पहले आ गए। क्या हुआ? तुम्हारी भाभी अभी प्रेग्नेंट है तो क्या तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही है? मिस वांग, अभी हमारे पास में बहुत सारे काम है करने के लिए और आपको ये सब कुछ सूझ रहा है? वांग ने मुझे सुई पर धक्का दिया और कहने लगी, कुछ पल मेरे साथ में बिता कर भी देखो, तुम्हें आनंद आएगा। तब क्या था, हमारा हीरो उसके औजार उस पर ही इस्तेमाल करता है। बाद में भी लोग सुयुए को बंदी बनाती हैं। जाओ आकर कहता है, तुमने इसे क्यों किडनैप किया है? मैं अभी जाकर पुलिस को बुलाता हूँ। वांग कहती है, अगर ऐसा किया तो इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह नहीं बचेगा। सुयुए कहने लगी, तुमने मुझ पर डाउट किया, पर देखो ये रही रिपोर्ट, ये बच्चा हम लोग का ही है। उन लोगों ने उसे फ्री किया। वो कह रही है, ये लोग जैसा कह रहे हैं तुम वैसा करो, वरना मैं पेन ड्राइव जाकर पुलिस को दे दूंगी। वही कहने लगा, तुम हमारे पैसे वापस कर दो वरना मैं तुम्हारा हाल बेहाल कर दूंगा। ठीक है, मैं कल पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। उन लोग के जाने की बात में वांग कह रही है, वही तुम लिन को छोड़कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती हो? वो तो जाकर चैन के साथ में शादी कर रही है। क्या कहा? उसके पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी बेटी को चैन को बेच दिया। वह तुरंत ही वहाँ से जाने लगा। वांग उसे रोकने लगी, कहती है मत जाओ, मेरे साथ में ही रहो। वो मना कर वहाँ से चला गया। मिस वांग फुदक गई। वहीं चैन लिन से कह रहा है, तुम मेरी भाई बनने के लिए परफेक्ट हो। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर ही शाओ यू के साथ में यहाँ पर ही रात रंगीन की थी। उसके शरीर की अजीब सी खुशबू से मैं बीमार पड़ गया था। आज तुम भी उसी वेडिंग ड्रेस में हो तो मेरे साथ में आनंद नहीं लेना चाहोगी? अभी हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए अच्छे से बात करो। तुम तो मेरी ऑलरेडी वाइफ हो तो क्यों ना करूँ मैं? और उसे किस करने लगा। वह दूर होकर बाहर चली गई। दोनों की शादी होने ही वाली थी, तभी वहाँ पर वही आ गया। सभी को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे चैन के साथ में शादी नहीं करने दूंगा। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मेरी होने वाली पत्नी जेन साओ यू के साथ में चैन ने वेडिंग ड्रेस में ही मौज की थी, जिसकी वजह से मेरी शादी टूट गई थी। तब चैन उसे धमकाने लगा। वेई ने उसकी उंगली पकड़कर टेढ़ी की। उससे कहने लगा, अब तुम मुझे कम मत समझना, मैं भी यहाँ का मिलीनियर बन गया हूँ, तो मैं क्या करूँ? वेई ने उसे लात मारी और उसे वहाँ से भगा दिया। लिन से कहने लगा, अब तुम जो कुछ भी चाहो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी चैन ने आकर उसकी कॉलर पकड़ ली। वेई ने उसे दूर किया तो चैन कहता हुआ चला गया, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। वेई रिंग निकाल कर कह रहा है, लिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिन मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। सारे लोग तालियां बजाने लगी। रिंग पहनाकर वेई उसे किस करता है। बाद में
वह उससे कह रहा है मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। अगले दिन वह उससे कहती है आज हमारे हनीमून का पहला दिन है और तुम मुझे यहाँ पर ले आए। हाँ मैं इस फुटपाथ शॉप को खरीदना चाहता हूँ और तुम्हें यहाँ की बॉस बनाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर शाओ यू आ गई। कहती है मैं तुम्हें सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, क्यों मैं यहाँ की टेक्नीशियन हूँ और आपको सर्व कर मुझे खुशी होगी। तुम फुटपाथ मुझे नहीं मेरी पत्नी को दो। लिन कहने लगी तुम तो रहने ही दो। तब शाओ यू उससे कहने लगी अब तुम बहुत अमीर हो चुकी हो तो तुम मुझे कुछ ब्रेकअप के पैसे दे दो, फिर मैं तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। वही कहता है तुम तो अभी भी नहीं बदली हो, मैं इस शॉप को खरीदने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर ही रहकर काम करोगी और लिन बॉस बनकर तुम पर नजर रखेगी। अब जाओ अपना काम करना। तभी वहाँ पर उसकी भाभी का कॉल आया कि मैं जा रही हूँ। वो तुरंत उसके पास पहुँचा। वो उन लोगों से कह रही है अब तुम दोनों की शादी हो गई है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। वही उसे रोकता हुआ कह रहा है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। लिन बताती है ये तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था पर चैन से बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। हम लोगों ने अभी मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है, क्या मतलब अब हम तीनों साथ में रहेंगे। अच्छा अब तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। बिल्कुल सही। तब दोनों उसे हक कर लेती हैं। कहने लगी अगर ऐसी बात है तो हम दोनों मिलकर तुम्हें खुश रखेंगे। यहाँ पर ही ये ड्रामा खत्म हो जाता है।